ना जाने तेरा साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। कीड़ी के पग नेवर बाजे तो भी साहब सुनता है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। अंतर तेरे कुफर कटारी, यो नहीं साहब मिलता है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और हम लोग इस दोहे की व्याख्या करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग कबीर के दोहों की श्रृंखला कर रहे हैं। इसमें हम ससंदर्भ व्याख्या उनके दोहों की देखते हुए चल रहे हैं। तो आज का दोहा है ये, हमने इसको पढ़ा, तो अब इसका संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, व्याख्या देखेंगे और फिर इस पर विशेष टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। सबसे पहले संदर्भ देखते हैं कि किस प्रकार लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश या फिर दोहे। प्रस्तुत दोहे हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि संत कबीरदास जी के मुख से उद्धृत वाणियां हैं, जिसका संकलन बीजक काव्य ग्रंथ में किया गया है। बीजक, साखी, सबद तथा रामायणी 3 खंडों में विभाजित काव्य ग्रंथ है। ये है संदर्भ। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे आप। इसमें कुछ लाइनें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ लाइनें हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रसंग क्या होगा, क्या इसमें मूल बात कही जा रही है दोहे में, उसको जो है प्रसंग के रूप में हम लोग रखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कबीर ने बाह्य आचारों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। बाह्य आचार चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, कबीर उसका विरोध करते हैं। इन्हें वे भटकाव के रूप में देखते हैं, यानी कि जो बाह्य आचार हैं कबीर उसको भटकाव मानते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर हिंदू और मुस्लिमों दोनों के बाहरी आडंबरों तथा दिखावटीपन का विरोध करते हुए कटाक्ष करते हैं तथा बताते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और उसकी प्राप्ति के लिए आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है, कि उसे प्राप्त करने के लिए आडंबर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार ये बात हुई प्रसंग की। अब लाइनों पर वापस आते हैं, पंक्तियां पढ़ेंगे और इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। ना जाने तेरा साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। यहाँ पर कबीर मुस्लिमों को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि ना जाने तेरा साहब कैसा है, तुम्हारे साहब, तुम्हारा जो ईश्वर है, तुम्हारा जो परमात्मा है, वो कैसा है कि तू मुल्ला होकर बांग दे रहा है। यानी कि जो सुबह शाम चारों टाइम अनाज पढ़ते हैं मुस्लिम, उस पर तंज है कि तू मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है कि मुल्ला होकर तू बांग दे रहा है, तू चिल्ला रहा है, क्या तुम्हारा साहब बहरा है, क्या तुम्हारा जो खुदा है वो बहरा है। कीड़ी के पग नेवर बाजे तो भी साहब सुनता है। कीड़ी के पग यानी कि चींटी, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनके पग में भी नेवर यानी घुंघरू, जब उनके पग में भी घुंघरू बजता है, वो चलते हैं तो उनके चलने की आवाज भी ईश्वर सुनता है, खुदा सुनता है। तो क्या तुम्हारे चिल्लाने की, तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है। जब वह कीड़ी के पग नेवर बजने, यानी कि चींटी जब चलती है उसके पांव की आवाज तक उसे सुनाई दे रही है, उसके पैरों के घुंघरू तक उसे सुनाई दे रहे हैं, तो तुम्हें चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। आगे कबीर हिंदुओं पर कटाक्ष करते हैं। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। अंदर तेरे कुफर कटारी, यो नहीं साहब मिलता है। कि माला फेरते हुए जो साधु संत फिरते रहते हैं, यानी कि जो आडंबरी हैं, ठीक है, जो आडंबर मात्र दिखावा करने वाले हैं, उन पर तंज है। कि माला फेरी तिलक लगाया, कि तिलक लगा लिए हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हैं और कर में, हाथ में माला लेकर फिर रहे हैं, जटा, लंबी जटा, लंबे लंबे केस करके। और अंदर जो अंतर्मन है उसमें कपट कटारी, यानी कि उसमें जो है द्वेष और छल भरा हुआ है। इस प्रकार तो ईश्वर मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर कबीर जोर देते हैं कि व्यक्ति को आडंबरों से दूर रहते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो ईश्वर है वो कीड़ी के पग नेवर बजने पर भी उसे सुनाई देने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार ये रही इसकी व्याख्या। विशेष टिप्पणी की बात करें तो इसमें हमें खड़ी बोली का स्पष्ट दर्शन होता है। जैसे देखिए, ना जाने तेरा साहब कैसा है, आज भी हम ऐसे ही बोलते हैं। और इसमें हम देखते हैं कीड़ी और नेवर जैसे शब्दों के प्रयोग से भाषा को सधुकक्कड़ीपन इसमें आ गया, यानी मिला जुला रूप विभिन्न भाषाओं का इसमें आ गया है। इसमें कबीर ने बाह्य आचारों का विरोध किया है। इसी प्रकार कबीर अपने अन्य दोहों में भी कहते हैं। जैसे एक पंक्ति है इनकी कि
काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बांग देत का बहरा हुआ खुदाए। तो इस प्रकार हम इसकी विशेष टिप्पणी कर सकते हैं। ये रहा ससंदर्भ व्याख्या इसकी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई व्याख्या के साथ, किसी नए दोहे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।